वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब ऑफ माही। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी के बारे में है। स्टेट पॉलिटी, अपना राजस्थान की पॉलिटी के बारे में है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो हम जानेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन ये क्या काम करती है, इसके काम क्या है और ये कौन से आर्टिकल में आता है। तो सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है, ठीक है, जिसका प्रोविज़न आर्टिकल 243 दे रखा है। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविज़न कौन सा आर्टिकल में दे रखा है। तो 243 के और 243 ZA। और ऐसा कोई प्रोविज़न हमारे शॉल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था, ठीक है। जब वो हमारा शॉल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें शॉल कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है, शॉल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में इसका प्रोविज़न दिया गया है, इसलिए ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है, ठीक है। और ये एक 1 मेंबर कमीशन है। क्या है? 1 मेंबर कमीशन है, एक 1 मेंबर कमीशन है, ठीक है। जिसको हेड कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये इसको हेड करता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद इसके बेसिक फंक्शन वगैरह क्या है। इसके बेसिक फंक्शन सबसे पहले तो टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़, इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस कराना, ठीक है। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराना फर्स्ट काम ये हो गया। और वोटर लिस्ट को अपडेट करना, वोटर लिस्ट को अपडेट करना एक ये हो गया, ठीक है। अब इसके पूछते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। तो ये हुई थी, अपना इस्टेब्लिशमेंट हुई था इसका 1 जुलाई 1994 को, ठीक है। तब से ये मतलब वर्किंग है। और ये डिसीज़न कब दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट ने? 17 जून 1994 को। तो ये डेट याद रखनी है, इस दिन को डिसीजन हुआ और इस दिन को ये वर्किंग है, ठीक है। कंपोजिशन देखे हम इसका, तो सबसे पहले आता है अपना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, ठीक है, इलेक्शन, और यहाँ जाएगा कमिश्नर, ठीक है। ये कौन होता है? ये रिटायर्ड IAS होता है। कौन था ये? रिटायर्ड IAS होता है, ठीक है। और इसके नीचे कौन आता है? इसके नीचे आता है सेक्रेटरी। सॉरी, रिटायर्ड IAS नहीं होता, ये सर्विंग IAS होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है? सर्विंग IAS होता है। सर्विंग IAS होता है ये। और इसके नीचे कौन आता है? इसके नीचे आता है सेक्रेटरी आया होता है, ठीक है। इसके नीचे कौन आता है? सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी के नीचे कौन आता है? डिप्टी सेक्रेटरी।
डेप्टी सेक्रेटरी आता है, ठीक है। और डेप्टी सेक्रेटरी के नीचे कौन आता है, यह आता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये इसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के नीचे कौन आता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आता है, ठीक है, ऑफिसर आता है। और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नीचे कौन आता है, ये आता है अपना AERO, इसको EI बोल दो, AERO। AERO कौन होता है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। और उसके नीचे आता है वोटिंग ऑफिसर, ठीक है। इसके नीचे कौन आता है, वोटिंग ऑफिसर। और वोटिंग ऑफिसर के नीचे आता है बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन ये रहा। सबसे पहले कौन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसके नीचे कौन आता है, सेक्रेटरी आता है। सेक्रेटरी को भी दो नाम से जाना जाता है, स्टेट इलेक्शन ऑफिसर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। क्या क्या हो गया, एक तो हो गया स्टेट इलेक्शन ऑफिसर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी आ गया। और डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आ गया। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आ गया। और उसके नीचे AERO आ गया, फिर वोटिंग ऑफिसर आ गया और बूथ लेवल ऑफिसर आ गया, ठीक है। तो इसमें से जो अपना होता है वोटर अपडेट का कौन काम करता है, वोटिंग अपडेट का काम कौन करता है, तो ये अपना करता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, जो कि मतदाता सूची का नवीनीकरण कराता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कराता है, ठीक है। और ये तो अपने कौन है, सेक्रेटरी से लेके डिप्टी सेक्रेटरी तक, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से लेके डिप्टी सेक्रेटरी तक। ये तो स्टेट जहाँ पे भी कैपिटल होती है वहाँ बैठते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ बैठते हैं, ये जयपुर में बैठते हैं, ठीक है, ये जयपुर में बैठते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये कंपोजिशन है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से लेके बूथ लेवल ऑफिसर, ये कहाँ बैठता है, ये हमारा बैठता है डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, ठीक है, जिले के अंदर बैठा है। ये कहाँ बैठता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठते हैं, ठीक है। और AERO का काम क्या होता है, AERO का काम होता है नाम जोड़ना, हटाना, अपडेट करना। कौन करता है, AERO कौन है, स्टेट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। और वोटिंग ऑफिसर, ये वोटिंग कराने का काम करते हैं, और ठीक है। और रिकमेंड कौन करता है कि किसका नाम हटाना है वोटिंग लिस्ट में, किसका नहीं होता है, वो बूथ लेवल ऑफिसर करता है, ठीक है। तो ये आपने कंपोजिशन देख लिया, ये अपना इसका कंपोजिशन हो गया। बाकी तो ये मैंने बता दिया आपको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ठीक है, किसके अंडर आती है, ये जो आर्टिकल बता दिया, डील्स विद पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज, ठीक है। ये भी इंश्योर द फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन एट द लोकल लेवल, ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद ये भी हो चुका है, ठीक है, ओके। हाँ, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर इसको अपॉइंट करता है, ठीक है। और इसका टेन्योर कितना है, इसका जो है 5 साल और 65 ईयर्स, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, या तो 5 साल या फिर कितना 65, ठीक है, जो भी पहले हो। इसका रिमूवल, इसका इम्पीचमेंट, ठीक है, इसको कैसे हटाया जाता है, इम्पीचमेंट के द्वारा इन सेम मैनर हाई कोर्ट जज को हटाता है, ठीक है। कौन हटा सकता है, ओनली प्रेसिडेंट हटा सकता है। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, ऑटोनोमस है, इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए फ्रीली अपना काम कर सकते हैं।
और इसमें एक और प्रोविज़न है कि इसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। डिसाइड्स मैटर रिलेटेड इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडी से बता रखा है कि इसके फंक्शंस ये हैं। और जैसे यहाँ पे दे रखा है फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेम कंडक्ट इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़ में कौन हो गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। नेक्स्ट पेज। वही नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, इनके बारे में बता रखा है, ये देख लेना आप, ठीक है। और वही बताया मैं, नॉट अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट केस, ये एक इम्पोर्टेंट केस बता रखा है। और क्या है, और बस थोड़े ये MCQ दे रखे हैं कि अंडर विच आर्टिकल इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश, ठीक है, ये बता ही रखा था मैंने आर्टिकल 243 के, ठीक है। वो पॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। और अपना इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ला सकते हैं इनको ऑनली। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। तो ये आज अपना पूरा लेक्चर था स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, जहाँ मैंने एक एक पॉइंट को कवर किया। और बाकी तो इसमें कुछ रहा नहीं है, बाकी तो जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेशन थी मैंने आपको दे दी, और बाकी कुछ नहीं रहा। तो थैंक यू वेरी मच।